हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड व्लॉग ज़्यादा स्पेशल नहीं, कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए व्लॉग है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कल जब मैं खिचड़ी वाला व्लॉग डाली थी तो हालांकि मैंने रात में ही नोटिस किया था, मैंने सोचा था रात में ही डाल दूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। अभी टाइम मिल रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली आज रात में आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे या शाम में। तो एक सेकेंड पहले बिंदी लगाती हूँ। सो गाइस, बिंदी लगा लिया है और ग्लॉस भी लगा लिया थोड़ा सा ना, क्योंकि लिप सूख गया था और आजकल मुझे ग्लॉस ही अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये ये सब बात करेंगे बाद में। पहले जो चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी है वो क्लियर कर दूँ मैं कि जब मैं कल खिचड़ी वाला वीडियो डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि आपकी मम्मी, शायद मम्मी ने किसी व्लॉग में कुछ साड़ी वाड़ी का बोला होगा, तो उस पर सब लोग मुझे बोल रहे थे कि आपकी मम्मी मनीषा भाभी के लिए साड़ी ढूंढ रही हैं रंजना के घर से, तो इस हिसाब से आपकी जेठानी के लिए भी साड़ी जाना चाहिए। तो मैं ना सोचती हूँ हमेशा कि हर टाइम फ़ोन लेके क्यों शूट करते रहते हैं, मतलब कभी कुछ छूट गया तो छूट गया, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं भाई, हर एक मोमेंट कैप्चर होना चाहिए ताकि बाद में ये जस्टिफिकेशन देने ना आ पाए। तो मैं यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर रही हूँ जहाँ पे साड़ी पसंद किया जा रहा है मेरी ही भाभी को देने के लिए, मेरी जेठानी को देने के लिए। हाँ ठीक है। इसमें का 2 पैकेट ले लेते हैं। हाँ 2 पैकेट लिए एगो दूध दूगो झकोली, एगो एक ठो लड्डू का ले लीजिए। एगो लड्डू, ठीक है। हाँ तिलकुट ले लीजिए। बिस्कुट ले लिए। और 2 कटना खजूरी लड्डू कहाँ है? भाई लड्डू इसको कहते हैं जो देखिए हैं। हाँ खजूरी कहाँ है? खजली चुरा के रखे हैं लोग इसमें कि हवा लग जाएगा, इधर रखा है चुरा के रखे। लेकिन चुरा के रखा है। ये है खजली, हाँ समझ गई? हाँ पूरा खजली चले जाए। कब आया है थी दौड़ी? एगो तो पूरा काट के लीजिएगा। कटुनुआ में जब लइया रख रहे हैं ना, हाँ उसी में रखते हैं। सुनिए एक ही गोलाई ले जाइए, ठीक है? मम्मी खजूली किस लिए भेज रही है? एगो में खजूली, थोड़ा फल और तिलकुट कह के 2 बांध लीजिए। ठीक है, ठीक है। कपड़ा देखें। कपड़ा कपड़ा तो आया है, तो ये भाई आया है साड़ी। देख नहीं रहा है हमको। ये भाई साड़िया है। अच्छा ठीक है। तो घर में से साड़ी ले लिए को। घर में से निकाल के। हाँ ठीक है। कहाँ बड़ी रंजना? पकौड़ी छान तरी। अच्छा बिना घर नहीं घर नहीं, ये बोल मम्मी के लिए हम व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आईफोन में रिकॉर्ड होता है ना तो आवाज नहीं आता है, तो इसलिए हम मम्मी के लिए बना रहे हैं। ना। सामने ये जो पोस्टर है ना, वो यहीं खड़े रहो छोटू, यहीं खड़े रहो, आगे आओ। नहीं नहीं थोड़ा और इधर, बस। हाँ, इसे पीछे बच्चा आज ना नंगू पंगू आ जा रहा है। मम्मी यहाँ पे साड़ी पसंद करवा रही है। पूजा का जेठानी के लिए भेजना है, इसीलिए देखे दिखाइएगा। देखा है। तो होपफुली आपने ये वीडियो देख लिया होगा, और देखने के बाद क्या समझ में आया आपको मैं एक बात बता दूं, इस बार मम्मी मेरे पास आई थी तो खिचड़ी लेके आई थी, वरना हमेशा जो मेरा खिचड़ी है वो नौतन ही जाता है, और लाई वगैरह जो होता है वो मैं या तो यहाँ से खा लेती हूँ या तो मम्मी भेज देती हैं बाद में। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एकदम खिचड़ी के टाइम पे या खिचड़ी के आसपास ही आ जाता है। एक बार मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे क्रेविंग हो रहा था तो प्रिंस लेके आया था ट्रॉली में, सिर्फ वही लाई ही लेके आया था क्योंकि मुझे लाई खाना था और मैं प्रेग्नेंट थी, आद्या होने वाली थी। अब बैंगलोर, उसके बाद से मैं प्रिंस के साथ ही चली गई थी, ऐसा कुछ हुआ था, और लाई ही लेके आया था। आप लोगों को मतलब ये कंपैरिजन करना है कि रंजना के घर से आया तो मनीषा भाभी के लिए नहीं आया, तो मेरे घर से गया तो मेरी जेठानी के लिए गया या नहीं गया।
तो मैं एक बात बता दूँ, मेरी मम्मी हमेशा ये बोलती हैं कि पूजा, तुम्हारी जो जेठानी है वो तुम्हारी जेठानी नहीं है, तुम्हारी सास नहीं है तो समझो कि वो सास के बराबर ही है। और कहीं ना कहीं मेरी जेठानी और मेरे बीच में वो जेठानी देवरानी वाला बॉन्ड रेयरली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी और उनकी शादी के बीच में जो गैप है ना, वो ऑलमोस्ट 18-19 साल का है। तो वो कहीं ना कहीं मेरी चाची लोग का जब शादी हुआ है तभी हुआ है, तो मुझे वो मम्मी टाइप का ही फीलिंग आता है। ये नहीं आता कि यार उनका बराबरी मैं करूं या मेरी बराबरी वो करें। मेरी बराबरी वो करेंगी तो बहुत बचकान लगेगा, और मेरी मैं उनको अपने बराबर रखने लगूँ तो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, गधापना बोलेंगे आप उसको। तो उनका ओहदा बहुत अलग है, बहुत ऊपर है, और मेरा ओहदा बहुत अलग है। हालांकि रिश्ते वैसे ही हैं जेठानी देवरानी वाले, मतलब रिश्ता भगवान ने बनाया है, तो वो मेरी जेठानी है, मैं उनकी देवरानी हूँ। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ जेठानी नहीं है। बाकी इतना ही बोलूँगी कि जेठानी देवरानी जैसा कंपटीशन भी नहीं है। ये जो कुछ भी है वो एक बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल के लेके चल रही हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई मेरे ससुराल में है तो वो मेरी जेठानी ही है, जो मेरी सास ना होने के बाद भी हमारा घर जुड़ के रखा है या अभी तक जुड़ा हुआ है, तो वो उनके वजह से ही है। और कहीं ना कहीं जो मेरे घर के दोनों बेटे लोग हैं, यानी मेरे भैया और मेरे हस्बैंड, इन लोगों की वजह से। कहीं भी मैं अपना क्रेडिट तो नहीं देती हूँ भाई। बाकी मुझे मेरे पापा जी उतना श्रेय देते हैं, उतना बोलते हैं कि तुम उतनी समझदार हो, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। उतना मेरे को प्यार देते हैं, और मेरे को सब लोग प्यार देता है। मेरे जो जेठानी जी हैं वो भी मेरे को प्यार देती हैं। जो मेरे जेठ जी हैं वो भी मेरे को बबुनी बोल के मुझे बड़ा भैया वाला फील आता है, ठीक है, कि बड़े भैया वाला भी नहीं आता है, मेरे को थोड़ा बड़े ही लगते हैं वो। तो मेरे को बबुनी बोलते हैं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कि वो मेरे लिए क्या करे। लेकिन हाँ, ये भी मैं मेंशन कर दूंगी, मेरे बिना बोले मेरे हर एक चीज़ के लिए मेरे जेठ जी सबसे आगे रहते हैं। हाँ बेटा, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। नहीं बेटा, विंटर है। ठीक है, पापा आ रहे हैं तो मंगा देते हैं। ओके ओके, 5 मिनट्स है। ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि मेरे जेठ जी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। और मेरे लिए आया इस बार खिचड़ी, तो इतना ज़्यादा वो हो गया कि मेरी जेठानी के लिए गया या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हर साल मैं रहूं या ना रहूं, तीज हो खिचड़ी हो, मेरा जाता है, नौतन ही जाता है, यहाँ नहीं आता है। यहाँ अगर कोई आता है तो आ जाता है, वरना नहीं आता है तो नहीं आता है। तो मेरे को इतना कंप्लेन भी नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड और मेरे अंदर, दोनों के अंदर ये चीज़ है कि कभी अगर हमारे लिए कुछ करना होता है ना, तो मैं बोलती हूँ सीधे, आप नौतन ही कर दीजिए। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, मम्मी भले आप मुझे कम कर दीजिएगा, मेरे भैया को आप ज़्यादा कीजिए। तो ये चीज़ें हैं, और ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। वैसे मैं अपने ससुराल के पॉइंट्स का भी जस्टिफाई नहीं करती हूँ। बाकी यहाँ जब मेरी भाभी के लिए साड़ी वगैरह पसंद हो रहा था तो मैं वहाँ पे थी। और व्लॉग मैं अपने चैनल के लिए नहीं शूट कर रही थी, मैं मम्मी के चैनल के लिए कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें या जो भी चीज़ें हैं, ये सब क्या, मुझे कुछ कुछ चीज़ें पर्सनल लगती हैं, तो ये क्या शेयर करना। लेकिन अब समझ में आया कि यार सब कुछ शेयर करना चाहिए। व्लॉग तो मैंने बनाया था खिचड़ी के दिन ही, लेकिन शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि इधर उधर व्यस्त थी। ऐसे मेरे साथ होता है, मेरे बहुत सारे क्लिप शूट करके रखी रहती हूँ, जब डालने जाती हूँ तो टाइमिंग इतना पुराना टाइप हो जाता है कि नहीं डाल पाती हूँ। तो ये चीज़ें हो गई थी। अभी उस दिन क्या हुआ था, 15 तारीख को ये शूट किया था, रात में, शाम का टाइम है, जिस टाइम मेरे पापा जी जा रहे थे मेरे घर खिचड़ी लेके नौतन। मेरे पापा, मायके वाले पापा, ससुराल वाले घर पे गए थे, तो शाम हो गया था। फिर हम लोग भी कहीं गए हुए थे, तो आते आते हम लोग को लेट हो गया था। और उस दिन ऑलरेडी कोई चीज़ें चल रही थी जिस वजह से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो वो क्लिप गया ही नहीं, और 16 को मेरे पापा आ गए, तो फिर दूसरे चीज़ में चले गए। तो आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके मत वो क्या करो। जहाँ मैं हूँ, मेरी जेठानी मेरे से आगे हैं, तो आप लोग इतना मत सोचो। रही बात बच्चों की, तो मेरी मम्मी आप मेरे बच्चों को जैसे करती हैं वैसे उनको करती हैं, और मेरे बच्चे भी, मतलब कि जो मेरी जेठानी जी के बच्चे हैं वो भी इनको नानी नानी ही करते हैं। और कितने बार तो ऐसा होता है कि मेरे ससुराल वाले मेरे मायके गए हैं, लेकिन कैमरा में नहीं कैप्चर होता है। अभी कुछ दिन पहले भी गए हैं, मेरी मम्मी जब यहाँ आ रही थी तब गए थे, लेकिन नहीं कैप्चर होता है, बिकॉज हर कोई नहीं कंफर्टेबल है भाई। मेरे ससुराल में तो बिल्कुल नहीं है कंफर्टेबल, और आगे अगर कभी कंफर्टेबल होंगे भी तो शायद मेरे वीडियोस में तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ चीज़ें आप जितना छुपा के रखो उतने ज़्यादा दिन तक टिकती हैं। अगर आप बताने लगो तो वो चीज़ें ख़राब होते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कुछ चीज़ों को मैंने
ऑफ कैमरा ही रखा है। कुछ चीज़ों को क्या, मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को और रिश्तों को जो कि बहुत नाजुक भी होते हैं, तो उनको मैं बचा के ऑफ कैमरा ही रखी हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी इतना ही बोलूँगी कि मेरे ससुराल की चिंता आप लोग मत कीजिए। हो सकता है आउट ऑफ कंसर्न आप लोग बोले, आद्या प्राचित नहीं, आउट ऑफ कंसर्न आप लोग बोले होंगे, लेकिन चीज़ों को क्लियर करना था तो मैं क्लियर कर दी हूँ। बाकी खुश रहिए यार, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना ज़रूरी है क्या? मेरा ससुराल वाला घर बहुत अच्छा है और मुझे कोई शिकायत नहीं है, और अगर कभी हो भी फ्यूचर में इन केस, तो हम लोग अपने में सॉल्व कर लेंगे। वो कैमरा में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, ठीक है? तो मैं अपना कर लूँगी ना। मेरे ससुराल वाले कैमरा पे हैं, तो वो लोग इंटरनली ही करेंगे, और मैं कभी वो मुद्दा कभी सोशल मीडिया पे लेके भी नहीं आऊँगी। और रही बात उन लोगों को कभी मुझसे होगी, तो वो लोग भी वो मेरे से इंटरनली कर लेंगे। तो आप लोग इतना चिंता मत करो, इतना ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए। ओवरऑल साड़ी मेरे जेठानी जी के लिए भी गई थी, और आज सुबह मम्मी से मैं बात कर रही थी तो प्रिंस भी था वहाँ पे। हालांकि प्रिंस और मेरे उतने ओपन टॉक नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं, ठीक है? थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो हुई हैं। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रिंस ने बोला कि मैं अपना एंगेजमेंट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो तुम आ जाओ। तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 24 तारीख को वो बोल रहा था कि मैं कर रहा हूँ। कल भी मेरी रंजना से बात हुई थी, तो 24 तारीख को पता चला। तो मैं बोली कि लड्डू का एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद से एग्ज़ाम भी है, और मैं ना 2 तारीख को जाऊंगी, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है, उस टाइम भी नहीं जाऊंगी, और ना ही मैं इसमें जा पाऊंगी। दोनों भाइयों में किसी के भी फंक्शन में नहीं जा पाऊंगी, और बीच में पड़ता है मेरा फंक्शन। तो मैं अपना फंक्शन भी उतना ग्रैंड नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ मेरे बेटे का एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा, और जस्ट फाइनल एग्ज़ाम के बाद मैं घर जाऊँगी। तो टाइम उतना नहीं है, और बार बार आना जाना मेरे लिए अब संभव नहीं हो पा रहा है, और आद्या को संभालना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। मेरे मम्मी पापा तो आके देख के गए हैं, इसी वजह से हम लोग पौंडीचेरी कैंसिल किए, क्योंकि आद्या को संभालना बहुत मुश्किल है। तो मेरा ट्रैवलिंग अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, और ऊपर से पूरे टाइम आद्या को उठाना, लगेज को भी कभी कभी उठाना। हालांकि मेरा ऑपरेशन अभी ही हुआ है, 1 महीने ही हुए हैं, लेकिन लगता है कि चलो मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ, लेकिन नहीं, मैं अब मेरा बॉडी भी ऐसा हो गया है कि थोड़ा मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बॉडी है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे जब चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो मैं उस चीज़ को तुरंत नोटिस करती हूँ, ध्यान देती हूँ, डॉक्टर के पास जाती हूँ, वरना मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। तो देखती हूँ, एग्ज़ाम होगा फर्स्ट थिंग तो ये, क्योंकि इन लोग के मैनुअल्स आ जाते हैं कि एग्ज़ाम है, उस टाइम पे प्री एग्ज़ाम है, और उसके बाद से उसका एग्ज़ाम भी है, और एग्ज़ाम में हम लोग कहीं नहीं हिल सकते हैं। दूसरी बात ये कि मेरा ट्रैवलिंग मेरे से नहीं हो पा रहा है अब बच्चे को लेकर के, क्योंकि आद्या थोड़ी चंचल हो गई है, चल फिर रही है तो टिकती नहीं है, एकदम एयरपोर्ट में दौड़ा देती है। अब दूसरी बात ये, तीसरी बात, सिवान जाऊँगी, फिर अम्बाला जाना पड़ेगा, और बीच में मेरा फंक्शन है। तो अपना फंक्शन मैंने ऑलरेडी एक बार स्पॉइल किया है पहले भी, तो अब नहीं चाहूँगी करना। और कहीं ना कहीं लड्डू के पापा को वो बुरा भी लगता है कि अपना तुम वेस्ट करके जो भी चीज़ें करती हो। और बस इतना ही। और चौथा चीज़ ये कि मुझे घर जाना ही है, थोड़े दिन बाद जाना है, तो मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट है कि जाओ और 4 दिन बाद फिर बैंगलोर आओ। मैं जाऊँगी तो अब ऑलमोस्ट ज़्यादा दिन के लिए जाऊँगी, छुट्टियाँ रहेंगी तो। बाकी होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कुछ चीज़ें। व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टिल देन टेक केयर। खूब सारा चैनल को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सुचि प्रदीप शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सुचि प्रदीप मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।